हेलो एवरीवन। थंबनेल को देखते हुए आपको पूरा टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शंस में 90 टू 95% लोगों को लॉस ही होता है। रीज़न क्या है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा। वीडियो में इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, अगर वो पॉइंट्स आपने कवर कर लिए तो ऑप्शंस में भी आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मैं ऑप्शन से ज़्यादा स्विंग ट्रेड और स्टॉक्स में फेवर में रहता हूँ। आप उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। मैं एक्चुअल आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा माइंड सेटअप जो है वो ये बताना है कि सही क्या है गलत क्या है। उस चीज़ को मैं लेके आज पूरा टॉपिक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपको जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसके पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आईपीओ के जो अपकमिंग आईपीओ है उसके शॉर्ट्स अपलोड किया है। जिनको भी आईपीओ अप्लाई करना है वो शॉर्ट्स में जाके उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और आपको उन टॉपिक्स पे या पर्टिकुलर किसी आईपीओ पे आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाली 5 गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट्स क्या क्या होंगे ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात किस पे करेंगे, किस पॉइंट्स में हमारी बात होगी, ये सारी डिटेल में शेयर कर देता हूँ। हमारा पहला पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। सेकेंड हमारा पॉइंट है मार्केट नॉलेज। थर्ड हमारा पॉइंट है बीटीएसटी ट्रेड, अवर ट्रेड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। मनी मैनेजमेंट का मैंने इसमें आपको इसलिए बोला है कि आप जो वर्किंग करते हैं, सपोज आपके पास आज एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आपने स्टार्टअप लिया कितना, 50,000 के फंड पे, या आपने स्टार्टअप लिया 20,000 के फंड पे। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्रेड जब लेते हैं तो उसमें आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पूरा फंड आप एक साथ में यूज करते हैं, फुल फंड आप यूज करते हैं। सपोज अगर आपका जितना ज्यादा ऑप्शन में क्या होता है, 50 का 1 लाख भी बन सकता है और 50 का 50 पूरा खत्म भी हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना रहता है, जैसे सपोज आपका अगर 50,000 का फंड है तो उसको आप पार्शियल यूज कीजिए। कम से कम उसमें ये समझिए कि उसमें 5,000 के ट्रेड ही आप उसमें अटेंड कीजिए। एक चीज समझिए कि आपने अगर 5,000 का कोई पर्टिकुलर ट्रेड अटेंड किया है, 5,000 का आपने ट्रेड अटेंड किया है, तो वो 5,000 के ट्रेड में आपका ये रहेगा, उसमें जो लॉट है वो आपके कम से कम आएंगे। प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो आपको लॉस भी ज्यादा नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि अगर आपका फंड है तो सबसे पहले उस फंड को पार्शियल कीजिए और एक माइंड सेट कीजिए कि आपको कितने ट्रेड पे, सपोज आपका 50,000 का फंड है तो 50,000 के फंड पे आप एक चीज कीजिए कि उसमें एटलीस्ट एक परसेंटेज सेट कीजिए माइंड में कि पूरे 50,000 के फंड पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं जिससे कि आपको पर्टिकुलर इफेक्ट ना पड़े। समझ पा रहे हैं? सपोज मैं एक एग्जांपल मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। आप 50,000 के फंड को एटलीस्ट 2% या 5% के बीच में लेके चलिए टोटल लॉस। अगर आप ट्रेड करते हैं, अब आप एक एग्जांपल समझिए, अगर आप 50,000 का पूरा फंड का ट्रेड लेते हैं तो रिस्क उतनी बड़ी होगी आपकी। अगर आप उसको पार्शियल कर लेते हैं, जैसे 10-10 हजार का आपने 5 पार्ट बना लिए, तो आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी और जो आप परसेंटेज लेवल लेके चल रहे हैं 2% 5% का, वो ऑल ओवर फंड का होना चाहिए, इस फंड का नहीं। ऑल ओवर फंड का एक माइंड सेट कर लीजिए। अगर 2% भी है तो 1,000 रुपए से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर 5%, अगर आप केपेबल है कि हाँ मैं 5% तक देख सकता हूं, तो 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब आप एक चीज समझिए, अगर आप 50,000 का ट्रेड ले रहे हैं और आप उसमें 2,500 की रिस्क या 1,000 की रिस्क लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा? आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट 10 पॉइंट का ही होगा, क्योंकि आपकी लॉट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया या साइडवेज रह गया, तो आपका स्टॉप लॉस वहीं हिट हो जाएगा जहां से आपने प्रीमियम स्पॉट प्राइस पे, जो प्रीमियम पे आपने ट्रेड किया है, उसके साथ साथ स्पॉट प्राइस में तो सेम ट्रेड रहेगा, सेम पोजीशन रहेगी, बट आपका स्टॉप लॉस उसके पहले ही 5 से 10 पॉइंट का हो जाएगा। तो इस चीज को अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा
कि आपको आपके फंड का, आपके जो 50,000 का फंड जो आप बोल के चल रहे हैं ना, माइंड में लेके चल रहे हैं, उस फंड के हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पार्ट की आप चाहें तो इस फंड के 5,000 के 10 पार्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जितने कम लोट ट्रेड होंगे उतना आपका रिस्क भी कम होगा। आप एक दिन प्रॉफिट कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, धीरे धीरे आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होगा और आपका फंड भी खत्म नहीं होगा। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसको पार्शियल फंड जितना ज्यादा हो सके उतना आप यूज कीजिए, क्योंकि आप एक दिन प्रॉफिट कमा लेंगे, 2 दिन कमा लेंगे, 3 दिन कमा लेंगे, बट अगर चौथे दिन आपका अगर यही मैनेजमेंट रहा तो आप धीरे से पूरा 4 दिन 5 दिन की या पूरे वीक की मेहनत आप जीरो कर लेंगे। आपके हैंड पे कुछ नहीं रहेगा और जेब का जो 50,000 है वो भी आपका चले जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला हमारा जो टॉपिक है मैं बात कर लेता हूं। हमने मार्केट नॉलेज की बात की थी। मार्केट नॉलेज मीन्स अगर आपको अगर आपको कोई भी चीज करना है या कोई वर्किंग करना है तो मार्केट में आपको एक तो उसका टेक्निकल, अगर कोई भी चीज हम करने निकले या कोई बिजनेस करने निकले तो पहले उस चीज का नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज का नॉलेज आपको ही नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम आपको क्रिएट भी होंगे और एट एंड आपको लॉस ही होगा। मार्केट नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। मार्केट नॉलेज जो है वो हमारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आप अगर टेक्निकल नहीं समझ पा रहे, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझ पा रहे हैं, एटीएम में काम कब करना है, ओटीएम में काम कब करना है, ठीक है, ये चीजें अगर आप प्रीमियम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस प्रीमियम में हमें वर्क करना है तो भी आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता देता हूं मार्केट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो बीटीएसटी ट्रेड, अधिकतर क्लाइंट क्या करते हैं कि ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के साथ साथ वो दो गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। पहली फर्स्ट गलती इनकी ये रहती है कि वो एक ट्रेड लेते हैं और अगर मार्केट रेंज में होता है तो उसी ट्रेड का वेट करते हैं, सुबह से लेके बैठेंगे तो मार्केट क्लोजिंग तक एक ही ट्रेड में बैठे रहते हैं। अगर आपको अगर कोई ट्रेड है उसका टाइम भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको टाइम सेट करना है। एक ही ट्रेड में इतना लंबा समय भी मत बैठिए जिससे, क्योंकि मार्केट जब कहीं एक जगह रेंज बाउंड होने लगता है, सपोज आपका मार्केट एक इस तरीके से रेंज बना रहा है, आपका मार्केट पूरा रेंज बना रहा है, मैं बता देता हूं आपको कि एक एग्जांपल के तौर पे ये आपका मार्केट ने रेंज बनाया, इस मार्केट ने रेंज बनाया, ये 50 पॉइंट 60 पॉइंट के मूवमेंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जितना ज्यादा कहीं रेंज में रहता है, स्टेबल होता है, तो वो उतना बड़े मूवमेंट के लिए तैयार होता है, या तो डाउन जाएगा बहुत बड़े मूवमेंट के साथ या अप जाएगा बहुत बड़े मूवमेंट के साथ। इस चीज का भी स्पेशल आप ध्यान रखिए। यहां पर आप ट्रेप हो जाते हैं, कई बार मार्केट अप जाता है, आप पोजीशन बना लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आप इस मार्केट को तो इग्नोर ही कीजिए। जब रेंज बाउंड मार्केट है ना, ये सेलर्स एक्टिव रहते हैं, यहां पर आपको काम ही नहीं करना है। बायर्स यहाँ पर एक्टिव वर्किंग कर ही नहीं सकते। प्रीमियम डीके का इफेक्ट, चाहे वो आपकी प्रीमियम कोई सी भी हो, प्रीमियम डीके का इफेक्ट तो गिरना ही गिरना है आपको। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार आप जो एक मॉर्निंग से ट्रेड बना के लंबे समय तक उस ट्रेड को खींच के चलते हैं सुबह से शाम तक का, वो ट्रेड को आपको इग्नोर करना है अधिकतर। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे करते हैं कि बीटीएसटी लेवल एक लेके चले जाते हैं कि नहीं यार मेरा आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं बीटीएसटी लेवल पे जाके बैठूंगा। वो पॉइंट भी आपका बहुत गलत है। आप उसमें भी ट्रेप होते हैं कई बार और कई प्रॉब्लम आपके क्रिएट होते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप इनमें ट्रेप ना हो। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो अवर ट्रेड मैंने जो बताया था, अवर ट्रेड है। अवर ट्रेड में आप क्या करते हैं, कई बार ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ, फिर आप एक बड़ा एक कंटिन्यू मार्केट अगर रनिंग आपको दिखता है तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर की मेहनत पानी हो जाती है कई बार, या आपका लॉस हो जाता है। लॉस हो जाए तो मार्केट से एक बार में ही आप एग्जिट हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लॉस हो गया, मैंने जो माइंड सेट किया था 2% 5% के बीच का, पूरे कैपिटल को पार्शियल किया है, तो इस ट्रेड में अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में ही आपका अगर 2% हिट होता है या आप 5% के लिए कैपेबल है और 5% आपका हिट हो जाता है, तो आप उसको भी वहीं पे ट्रेडिंग आपकी स्टॉप कर लीजिए और नेक्स्ट डे, क्योंकि आप लॉस रिकवर करने जाएंगे तो लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर आपका फंड के साथ जो इमोशन हमारे जुड़े होते हैं उसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन चीजों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवर ट्रेडिंग को भी इग्नोर करना है, बीटीएसटी ट्रेड भी जितना हो सके इग्नोर कीजिए।
मार्केट का नॉलेज गेन कीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो ये भी आप वर्किंग मत कीजिए। मनी मैनेजमेंट सबसे पहले आपको करना है, फंड को पार्शियल करना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर ये सारे सेंटिमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा पॉइंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका जैसे जैसे पोजीशन प्रॉफिट में आती चले, तो उसके 10 पॉइंट 20 पॉइंट के नीचे कंटिन्यू आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए, ताकि अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है तो आपको इतना बड़ा लॉस ना हो, जितना कि मार्केट में अचानक मूवमेंट और बड़ा मूवमेंट आए उसमें अगर आपको लॉस हो सकता है बहुत बड़ा मूवमेंट आपको मिलने वाला हो, और आप उससे आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपके चार्ट पे भी नजर नहीं आ रहा, अचानक अगर मार्केट मूवमेंट कर जाएगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस छठा पॉइंट हमारा है, मैं आपको और बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हमारे साथ आपको साथ के साथ लेके चलना चाहिए इसमें, ताकि क्या है कि आपको बड़ा लॉस ना हो। अगर कैपिटल सेफ रहेगा तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है, जिनके कारण ऑप्शंस में 90 टू 95% लॉस खा के जाते हैं। अब इसका एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर आप ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या ये सारा मैनेजमेंट आप नहीं जमा पा रहे हैं, सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है कि आपका मार्केट का नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसमें अपडेट डालता रहता हूं और मैं बताता हूं कि हमें ऑप्शन के फेवर में मैं भी नहीं हूं, ऑप्शंस के फेवर में मैं भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप या तो स्विंग ट्रेड में आइए, स्टॉक में ट्रेड कीजिए, न्यूज बेस्ड ट्रेड कीजिए, उसके साथ में ही आपको प्रॉपर वे में वर्किंग मिल सकती है और आपका बड़ा लॉस भी नहीं होगा। एक्सपायरी का कोई उसमें लुकआउट ही नहीं होता, एक्सपायरी होती नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप लेके चल सकते हैं। ऐसे प्लानिंग कर लीजिए कि जिससे आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, वो चीजें भी आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आप सिर्फ मैं जो अपडेट डालता हूं उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने एक जीरो लॉस स्ट्रेटेजी की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें जाके आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मार्केट में वर्किंग होगा और किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक्चुअल उनको जरूर शेयर कीजिएगा जो कि ऑप्शन में वर्क करते आए हैं और जो ये गलतियां करते आए हैं। बाकी जिनने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।